बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती आज खंडवा पहुंची, जहां उन्होंने अति प्राचीन दादाजी धाम मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किए। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अपने अल्प प्रवास के दौरान उमा भारती ने मीडिया से बातचीत के दौरान एक बार फिर उमा भारती ने शराब नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नशा एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सरकार और समाज दोनों को एक साथ लड़ना होगा। शराब एक ऐसा व्यसन है जिसमें कुछ चीज सरकार के हाथ में है, जैसे कि वितरण प्रणाली। नशे को सरकार नहीं बांट रही, लेकिन शराब को बांट रही है। यही बात मेरी शिवराज से हुई। मैं हमेशा से मानती हूँ कि इस धरती पर कोई व्यक्ति शराब ना पिए। आप यदि मुझसे कहोगे तो मैं यही कहूंगी कि शराब तो होनी ही नहीं चाहिए। उमा भारती ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के कुत्ते वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे उनका बयान सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि खड़गे साहब को मैं सदन में देखती रही हूँ। वे बेहद ही संयमित भाषा बोलते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस का अंत आ गया है, इसी को लेकर उनमें घबराहट है। पूरे देश में कांग्रेस की जो स्थिति बनी है वह कांग्रेस का अंत लाने की ओर आ गई है। सारे नेता उनके बौखला चुके हैं, साथ ही संयम, नियम, कायदे, संस्कार सब भूल चुके हैं। खास करके खड़गे जैसे संस्कारी नेता भूल गए। मुझे खुद भी आघात लगा। उनके इस बयान से उन्हें तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि इससे उनका बड़प्पन बढ़ेगा, बल्कि घटेगा नहीं। मेरे को खुद भी बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि खड़गे साहब को मैं सदन में देखती रही हूँ और वो बहुत ही संयत भाषा बोलते रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस का अंत आ गया और इसी से उनको घबराहट हुई है, क्योंकि आप देख रहे हो पूरे देश में जो स्थितियाँ कांग्रेस की बनी हैं वो कांग्रेस का अंत लाने की ओर आ गई हैं। और ऐसी स्थिति में अंत में जब पार्टी का अंत आ गया है तो सारे नेता बौखला गए हैं। तो संयम और नियम, कायदे, संस्कार सब भूल गए। खास करके खड़गे जैसे संस्कारशील व्यक्ति भूल गए। मुझे खुद भी आघात लगा है उनके बयान से। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उनको तुरंत माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इससे उनका बड़प्पन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। मनोज मुदस्सिर ने कहा है राहुल गांधी को लेकर कि विदेशी माँ का बेटा कभी देशभक्त नहीं हो सकता। आप क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूँगी। एक बात शुरू से कही हूँ कि मैं सोनिया जी का बहुत आदर करती हूँ, लेकिन मैंने हमेशा कहा कि जो भारत की धरती पे पैदा नहीं हुआ, जो भले ही भारतीय नागरिकता ले चुका हो लेकिन वो भारतीय नहीं हो सकता, तो वो यहाँ चुनाव नहीं लड़ सकता। ये तो मैंने कहा है। बाकी जिसने जो कहा है मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। नशा मुक्ति या शराबबंदी? शराब, ये दोनों अलग चीज़ें हैं, लेकिन एक मूल में एक पानी पिलाओ। नशा एक ऐसा व्यसन है जिसमें सरकार और समाज एक साथ लड़ेंगे, और शराब एक ऐसा व्यसन है जिसमें कुछ चीज़ें सरकार के हाथ में हैं, जैसे कि वितरण प्रणाली। नशे को सरकार नहीं बांट रही, लेकिन शराब को बांट रही है। तो यही बात मेरी शिवराज जी से हुई। दीदी, इस धार्मिक स्थल से मैं हमेशा ये मानती हूँ कि एक भी व्यक्ति इस धरती पर शराब न पिए। इसलिए अगर आप मेरी पूछोगे तो मैं तो कहूँगी कि शराब होनी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन सरकार का कहना ये था कि हम वितरण प्रणाली को नियंत्रित कर सकते हैं, तो मैंने कहा कम से कम इससे शुरुआत तो करो। वितरण प्रणाली को नियंत्रित करो। धार्मिक स्थान, न सिर्फ मंदिर, कोई भी धार्मिक स्थान, शिक्षण संस्थान, मजदूरों के स्थान, स्कूल और अस्पताल, अदालतें और अहाते तो हो ही नहीं सकते। खुले में आप बिठा के किसी को पिला ही नहीं सकते, क्योंकि पी के वो जाएगा तो पैदल जाएगा या वाहन से जाएगा, तो पी करके तो वाहन चलाना मना है। ये तो सीधे सीधे कानून का उल्लंघन है। ये सारी बातें मेरी हुई। दुर्भाग्य हुआ कि मैं गंगा जी की यात्रा पे थी जब ये नीति घोषित हो गई। ये बहुत ख़राब नीति घोषित हुई। 550 मीटर की दूरी कोई दूरी होती है? मैंने अधिकारियों से कहा कि 50 मीटर की दूरी में तो तुम्हारे बंगले के अंदर शराब की दुकान खोली जा सकती थी, और तुमको इसकी परवाह नहीं है कि माँ बहनों बेटियों का क्या होगा। और इसलिए अंत में शिवराज जी और हम एक हुए इस मामले को लेकर के। साथ ही उमा भारती ने पठान फिल्म विवाद का ठीकरा शाहरुख खान पर ही फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान खुद जिम्मेदार हैं। शाहरुख खान, सैफ अली खान और आमिर खान ने एक बार कहा था उन्हें देश में डर लगता है, लेकिन जब लोगों के गले काटे गए नूपुर शर्मा के बयान के बाद, तब उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हमें भारत में डर लगता है। इसलिए लोगों को लगता है कि ये लोग कट्टरपंथियों के साथ है और कट्टरपंथी गतिविधियों के समय ये उनका विरोध नहीं करते। इसलिए लोगों का विश्वास और लोगों की श्रद्धा यह खो चुके हैं। वहीं गाने को लेकर उमा भारती ने कहा कि सेंसर बोर्ड चाहे तो गाने को हटा सकती है। शाहरुख खान के प्रति अगर इतनी नफरत है तो उसके लिए शाहरुख खान जिम्मेवार हैं, और वो इसलिए जिम्मेवार हैं कि शाहरुख ने, सैफ ने और आमिर ने एक बार कहा कि हमें भारत में डर लगता है, लेकिन जब लोगों के गले काटे गए नूपुर शर्मा के बाद, तब उन्होंने एक बार नहीं कहा कि हमें डर लगता है। यानी कि उस समय ये चूक गए ये लोग, और इसका परिणाम है कि लोगों को लगता है कि ये कट्टरपंथियों के साथ देते हैं और कट्टरपंथी की गतिविधियों के समय पर उसका विरोध नहीं करते। इसके कारण लोगों का विश्वास और लोगों की श्रद्धा खो चुके हैं। अब रही गाने की बात,
तो अगर वो, मुझे नहीं पता, थिएटर में रिलीज होने वाली है फिल्म, हाँ तो सेंसर बोर्ड के हाथ में है, वो काट दें उसको गाने को। पाकिस्तान जाने की नसीहत दी हिंदू संगठन ने शाहरुख खान को। अब मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि ये जिनने दी है ये उनने कुछ सोच करके बोला होगा। मैं इस विषय पे कुछ नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि पाकिस्तान में भी मुसलमान सिर्फ 2.5% गए थे। भारत के जो रेखांकित पाकिस्तान के अंतर्गत जो मुसलमान थे उनको छोड़ के शेष भारत के सिर्फ 2.5% मुसलमान थे जो पाकिस्तान गए थे, बाकी नहीं गए थे, क्योंकि उनका कहना था कि हमें वहाँ मुसलमानों के बगल में डर लगेगा, लेकिन यहाँ हिंदू पड़ोसी के साथ हमको डर नहीं लगेगा। इसलिए तो जाने वाले को तय करना होगा कि वो सुरक्षित ज़्यादा कहाँ रहेगा। बोलने की और जीने की जो आज़ादी यहाँ है, क्या वो पाकिस्तान में है? ये जो हीरो है इसका पठान का, नहीं मुझे इसका नाम लेना अच्छा नहीं लगता, तो ये जो हीरो, क्योंकि मैं अपने आप को कम हीरो नहीं समझती ना, तो ये जो हीरो है ये अमेरिका में तो इसको पूरे कपड़े उतार के चेक किया जाता है। ये आज़ादी जितनी यहाँ मिली हुई है उतनी तो, मतलब यहाँ तो हिंदुओं को डराया जाता है, उल्टा धमकाया जाता है। प्रदेश के सभी जिलों के सीएमएचओ को कोविड के संक्रमण को बढ़ने से पहले नियंत्रित करने के सर्विलांस सैंपल और पॉजिटिव मरीजों के सैंपल की जीनोम टेस्टिंग कराने के निर्देश दिए गए। हालांकि प्रदेश में अभी कोरोना के कुल 7 एक्टिव मरीज हैं, जो भोपाल और खंडवा में होम आइसोलेशन में इलाज ले रहे हैं। एक एक्टिव मरीज इंदौर में है। स्वास्थ्य संचालनालय के इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलांस प्रोग्राम शाखा से मिली जानकारी के अनुसार बीते 2 सप्ताह से राज्य के एक भी अस्पताल में कोरोना का नया मरीज भर्ती नहीं हुआ। वहीं वीकली डिस्ट्रिक्ट पॉजिटिविटी रेट रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 7 जिलों में 10 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच कोरोना संक्रमण की निगरानी करने के लिए एक सर्विलांस सैंपल नहीं लिया गया। इन जिलों में दतिया, छिंदवाड़ा, नगर, मालवा, निवाड़ी, सीधी और सिंगरौली शामिल हैं। साथ ही आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक खंडवा में कोविड की साप्ताहिक संक्रमण दर 0.66% है। वहीं भोपाल में यह दर 0.49 और इंदौर में 0.24% है। खंडवा कलेक्टर परिसर में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने पकोड़े तले और प्रशासन के सामने विरोध जताया। बता दें कि संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार से उनकी 2 सूत्रीय मांगे पूरी करने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि उनकी मांगे जल्द नहीं मानी गई तो शुरू की गई कलम बंद हड़ताल लगातार जारी रहेगी। उन्होंने दावा किया है कि हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। बता देना जी बताइए, किस तरह की हड़ताल चल रही है और क्यों चल रही है, क्या मांगे आप? सर, हमारी मांगे एक ही है, नियमितीकरण। चूँकि हम स्वास्थ्य विभाग में अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना के समय और लगातार सभी समय में लोगों की जान बचाने का कार्य करते हैं। शासन ने भी इस बात को माना, हमें कोरोना योद्धा बनाया और हमें ये आश्वस्त किया 2018 में कि आपके लिए नियमितीकरण का ढांचा खींचा जाएगा, जिसके लिए 5 जून 2018 को सामान्य प्रशासन विभाग ने पत्र जारी करके कहा गया स्वास्थ्य विभाग NHM को कि आप इनका ढांचा खींचे कि इनका रेगुलरीकरण और कैडर रिव्यू कैसे किया जाएगा। उसी के तारतम्य में आज तक इन मांगों के ऊपर कोई आगे प्रक्रिया नहीं की गई, जिसके लिए हमने विरोध स्वरूप हड़ताल किया है। अनिश्चितकालीन हमारी हड़ताल चल रही है। आज 7 दिवस हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा है कि प्रसव ही नहीं कराता, समस्त प्रकार की सेवाएं देता है। आज वर्तमान में अनेक प्रकार की बीमारियां प्रचलन में हैं जो कि गंभीर है, जानलेवा है। सभी पे हम काम करते हैं, हमारे कारण कई जानें भी जाती होगी, इसका हमें खेद है। लेकिन हम नियमितीकरण के लिए हमारा ये अंतिम रास्ता है जिसके लिए हम हड़ताल पे आए, वरना हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि किसी की जान हमारी वजह से जाए। लेकिन जी, आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन का आज सर हमने रूपरेखा तय करी, साथ ही हमने पकोड़े भी तले और हमने ये विरोध भी राज्य ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक माध्यम से हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, सेंटर मिनिस्टर हैं और जो बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों को टेक करा है कि हमारी मांगे पूरी करें। इसी तारतम्य में कमलनाथ जी ने भी टेक करा, हमने CM शिवराज सिंह चौहान जी को भी हमने टेक करा है कि सर आपने जो आश्वासन हमें दिया था रेगुलर करने का, संविदा नीति को ख़त्म करने का, संविदा लोगों को शोषित होने से बचाने का, उसके लिए हमने टेक करा है कि हमारी मांगे आप पूरी कीजिए। आप ही के कहे वचन अनुसार हम मांग कर। परिचय देगा आपका? मैं राहुल जायसवाल, जिला उपाध्यक्ष संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अधिकारी संघ, जिला खंडवा। खंडवा समेत प्रदेश भर में आज बुधवार के दिन जैन समाज ने बंद का ऐलान किया। सराफा मार्केट पूरी तरह बंद रहा। इसके अलावा पूरे बाजार में सन्नाटा दिखा।
समाज के शासकीय सेवक छुट्टी पर रहे तो बच्चों को स्कूल नहीं भेजा गया, अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के सतर्कता को ओपन नहीं किए। यह पूरा मामला जैन तीर्थ समेत शिखर से जुड़ा है। झारखंड सरकार व केंद्र सरकार ने इस धार्मिक स्थल को पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया। जैन समाज का मानना है कि शिखर जी को सिद्ध भूमि ही रहने दिया जाए। वहीं समाज के प्रमांशु जैन ने बताया कि झारखंड राज्य में स्थित जैन धर्म की सिद्ध भूमि श्री समेत शिखर जी पर इन दिनों संकट छाया है। हजारों वर्ष पुरानी सिद्ध भूमि को केंद्र और प्रदेश झारखंड सरकार द्वारा पर्यटन स्थली घोषित किए जाने को लेकर पूरे देश में सकल जैन समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। साथ ही सरकार से मांग करते हैं कि पर्यटन स्थल बनाने के आदेश को निरस्त करे, अन्यथा सरकारी निर्णय का विरोध जारी रहेगा। और झारखंड की सरकार और केंद्र की सरकार इस बात को समझ ले कि पूरे देश के जैन समाज के आक्रोश को समझे और इसको पर्यटन स्थल जो घोषित किया है उसको तुरंत समाप्त करे और इसको तीर्थ स्थल को तीर्थ स्थल ही रहने दे। अपने प्राणों का निर्वाण वहाँ पर किया है और वह एक तपस्थली है, और तपस्थली को अगर इस प्रकार का पर्यटक क्षेत्र घोषित कोई भी सरकार करेगी तो उसका विरोध समाज नहीं सकल सनातन समाज के साथ मिलकर हम करेंगे। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि जैनी बहुत स्वभावी और शांति ढंग से सोचे कि किसी के तीर्थ स्थल पे आप और किस प्रकार का धर्म है, जिस प्रकार का सात्विक धर्म है उस प्रकार के सात्विक धर्म में अगर आप तीर्थ स्थली करोगे उसके क्या परिणाम होंगे, दुष्परिणाम होंगे, इस पर सरकार को शांति से सोचना होगा। यह भी निकाली पोस्ट कार्ड अभियान भी चला रहे हैं। देश के महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को आग्रह करें कि आपका जो प्रस्ताव है उसको निरस्त कीजिए। लवकुश नगर खंडवा निवासी 85 वर्षीय लालता प्रसाद सोनी के निधन उपरांत नेत्रदान किए गए। जानकारी देते हुए संयोजक नारायण भायती ने बताया कि लालता प्रसाद सोनी के पुत्र अनिल कुमार सोनी व परिवारजनों की सहमति से नेत्रदान, देहदान एवं अंगदान जन जागृति समिति खंडवा द्वारा लायंस क्लब खंडवा सक्षम संस्था व MKI बैंक के सहयोग से समिति के नारायण भायती, डॉक्टर सुमिल जैन, नेत्र सहायक प्रहलाद तिरोले, अनिल भायती, राजीव मालवीय सहित आदि के सहयोग से नेत्रदान प्रक्रिया पूर्ण की गई। वहीं समिति के सहयोग से 470वां नेत्रदान संपन्न हुआ। गुरु गोविंद सिंह महाराज का प्रकाश पर्व के तहत आज प्रभात फेरी को सुबह प्रारंभ किया गया। आनंद नगर कलगीधर साहिब गुरुद्वारा के अध्यक्ष सरदार रणबीर सिंह चावला एवं सचिव सरदार हरमिंदर सिंह छाबड़ा ने संकट को साथ लेकर कीर्तन करते हुए मंगलवार को प्रभात फेरी गुरुद्वारा कलगीधर साहिब आनंद नगर से सुबह 5:15 बजे चलकर शास्त्री नगर, दीनदयालपुरम, सुभाष नगर, किशोर नगर, बेड़ेकर कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी होकर कीर्तन करते हुए ग्रोवर परिवार में शोरूम आनंद नगर पहुंची। ग्रोवर परिवार ने पुष्प वर्षा कर संगत का स्वागत किया। फिर प्रभात फेरी आनंद नगर की संगत की ओर से संगत का धन्यवाद किया, जहां गुरु महाराज गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश कर दीवान सजाया गया। फिर वहां गुरुद्वारा कलगीधर साहिब का हजूरी जत्था ज्ञानी करतार सिंह खालसा ने कीर्तन किया। खंडवा रेलवे स्टेशन के सामने गांधी भवन के पास दुकानों को प्रशासन द्वारा हटाया गया। बता दें कि यह कार्रवाई शहर में बढ़ते ट्रैफिक व्यवस्था को बहाल करने को लेकर की गई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रशासन द्वारा हुई इस कार्रवाई का वहां के ठेके वाले एवं जीवन का गुजारा करने वाले दुकानदारों ने विरोध जताया। उनका कहना था कि हमें गरीब परिवार से आते हैं, जैसे तैसे घर चलाते हैं, लेकिन आए दिन प्रशासन इस तरह की कार्रवाई कर हमें रोड पर लाकर छोड़ देते हैं। साथ ही उनका कहना था कि यहाँ प्रशासन किसी तरह का कोई नोटिस नहीं जारी करता, सीधे तौर पर कार्रवाई करते हैं। साथ ही अधिकारियों द्वारा तोड़फोड़ कर दी जाती है और धमकियां दी जाती है। हम चाहते हैं इस मामले में प्रशासन हमारी मदद करे। जनमंच के प्रतिनिधि मंडल ने स्टेशन रेल प्रबंधक एल मीणा को ज्ञापन सौंपकर अहमदाबाद और अन्य ट्रेन के स्टॉपेज की मांग दोहराई। जनमंच और चेंबर के प्रवक्ता कमल नागपाल ने बताया कि अहमदाबाद और बरौनी के बीच ट्रेन चलती है। यह ट्रेन खंडवा जंक्शन पर बिना रुके निकल जाती है। सूरत साड़ियों, ड्रेस मटेरियल और डायमंड कटिंग का सबसे बड़ा केंद्र है। वहीं अहमदाबाद व्यवसाय, चिकित्सा और शिक्षा की दृष्टि से देश में अग्रणी है। निमाड़ और मालवा के कई जिलों के लोग खंडवा जंक्शन से
आना जाना करते हैं, इसलिए सूरत अहमदाबाद जाने के लिए यह ट्रेन क्षेत्र के लिए उपयोगी साबित होगी। वर्तमान में कई यात्री इस ट्रेन में यात्रा करने के लिए भुसावल जाते हैं, जिससे अनावश्यक परेशानी होती है। इस ट्रेन का खंडवा में मात्र 2 मिनट का स्टॉपेज देने से न केवल रेलवे का रेवेन्यू बढ़ेगा, बल्कि मालवा और निमाड़ के जिलों के लोगों को अत्यंत सहूलियत हो जाएगी। बुरहानपुर जिले में रेत का ठेका हो चुका है, इसके बावजूद आज तक घाट प्रारंभ नहीं हुए, जिससे रेत कारोबार से जुड़े लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो चुका है। अब ट्रैक्टर संचालकों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर रेत के घाट चालू करने की मांग की। यह घाट बंद होने से जिले के करीब 20,000 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। इन परिवारों के लिए अपना पालन पोषण करना भी मुश्किल हो रहा है, जिससे त्रस्त होकर न्यू ताप्ती ट्रैक्टर संचालक एसोसिएशन के सदस्यों ने ज्ञापन सौंपकर रेत के घाट चालू करने की मांग की। साथ ही एसडीएम शैलेंद्र सिंह सोलंकी को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में एसडीएम ने कहा कि खनिज विभाग के अधिकारी से चर्चा कर घाट चालू करवाया जाएगा, क्योंकि ठेका हो चुका है और अब ज्यादा सामान बंद नहीं कर सकते, इसलिए जल्द से जल्द घाट प्रारंभ कर दिए जाएंगे। जो ध्यान देके इसको जल्द से रोजी रोटी को चालू किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ ट्रैक्टर ट्राली वालों का मसला नहीं, इससे जुड़े मजदूर है, इससे जुड़े राजगीर समाज है, इससे जुड़े कारपेंटर है, इससे जुड़े अन्य फर्नीचर है, सभी यानी कुल मिला के शहर की 30% की आबादी इससे जुड़े, जिससे 20,000 लोगों का प्रभावित होता है। ये जो शहर है ये एक मजदूर तबके का शहर है, जिसको लेके आज मजदूर बेरोजगार है। हम नहीं चाहते कि इसको लेके आगे कोई वाद विवाद बढ़े। इसको जल्द से जल्द प्रशासन अपने ज्ञान में लेके इसको जितनी जल्दी हो उसको चालू कराया जाएगा घाटों को। क्या नाम आपका? शेख मसूद। क्या मांगे और प्रशासन अपने स्तर पर क्या प्रयास करेगा सर? शहर के ट्रैक्टर संचालकों द्वारा ज्ञापन दिया गया, उनके द्वारा बताया गया है कि जो रेत की खदानें हैं नीलाम हुई है, तो किसी संस्था को दिया गया है इसका ठेका, तो ट्रैक्टर वगैरह भी चालू है। तो इस संबंध में उनको आश्वस्त किया है कि जैसे ही शासन की तरफ से जिस ठेकेदार को ठेका दिया गया है उनकी रॉयल्टीज इश्यू हो जाएंगी, वैसे ही इन लोगों को काम चालू होगा। कितने दिन का समय लगता है सर? ये मुझे माइनिंग विभाग से पूछना पड़ेगा। सामान्य तौर पर जैसे ही इन लोगों के बीच में गवर्नमेंट और एजेंसी उनके मध्य करारनामा होता है, तो वैसे ही जो पेमेंट भरने के पश्चात वो इन लोगों को इश्यू हो जाती है रॉयल्टी। थैंक यू सर।